नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, साइकोथेरापिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एंग्जायटी लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपसे कुछ करना चाहूँगा कि अगर मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर करना और बेल बटन दबाना मत भूलिए ताकि मेरा पूरा वीडियो आप तक जल्दी पहुँच जाए। ज़्यादा देर नहीं लगा रहा हूँ। आज मेरा टॉपिक एंग्जायटी, उसका लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कैसे करते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ बताना ज़रूर चाहूँगा। एंग्जायटी डरावना बीमारी नहीं है, फिर भी आपको उसका सिम्टम्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा। दिल का धड़कना, टायर्डनेस फील करना, टोटली बेचैन महसूस होना, शरीर में इधर उधर दर्द आना, हेडेक होना, बहुत सारे इसका सिम्टम्स है। इसके बारे में मेरा एक पहला वीडियो है एंग्जायटी साइको एजुकेशन वगैरह, उसमें मैं डिटेल किया हूँ, उसको भी आप देखिएगा ज़रूर। मगर एक बार आपको एंग्जायटी है ये पता करने के लिए आपको एक डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा और डॉक्टर आपका चेकअप करेगा। आपको और कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एंग्जायटी की वजह से ही आपका ये सिम्टम्स आ रहा है। इसका सर्टिफिकेशन डॉक्टर आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम एंग्जायटी का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। एंग्जायटी एक बीमारी नहीं है, इसलिए नॉर्मली एंग्जायटी ख़त्म करने के लिए दवा नहीं चाहिए। एंग्जायटी लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के बारे में इस वीडियो में बता रहा हूँ, जिसके लिए थोड़ा सा स्टेप बताऊँगा। उसमें पहला स्टेप है एंग्जायटी लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट का सबसे अहम और पहला स्टेप है, आपको एंग्जायटी के बारे में पता होना चाहिए। एंग्जायटी क्या है, वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसका लक्षण क्या है। ये आपका शरीर में आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। एंग्जायटी सिम्टम्स जो है आपका शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो जैसा आपका डिफेंस मैकेनिज्म को आप ख़त्म नहीं कर सकते, वो तो आपके साथ रहना चाहिए। इसके बारे में मैं मेरा एक पहला वीडियो जो है एंग्जायटी साइको एजुकेशन, इसमें मैं बताया हूँ, वो देखिए, आपको पता चलेगा कि एंग्जायटी क्यों आपका शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। आपका शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म है वो, इसलिए वो हानिकारक नहीं है, आपके लिए वो अच्छा ही करता है। तो एंग्जायटी के बारे में जितना आप जानेंगे उतना एंग्जायटी सिम्टम्स के बारे में आप परेशान नहीं होंगे, आपको वरीज नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं होगा। आप एंग्जायटी को जानेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं है, आपको वरी नहीं है, तो एंग्जायटी सिम्टम्स आपको वापस आएगा, तभी आपको तंग नहीं करेगा। तो सबसे पहला चीज़, अहम चीज़ है, आपको एंग्जायटी के बारे में साइको एजुकेशन पक्का जान लेना चाहिए। एंग्जायटी क्या है, वो क्यों होता है, ये मेरा सबसे पहला और अहम टिप रहेगा। दूसरा टिप है फिजिकल एक्सरसाइज करना। आपको फिजिकल एक्सरसाइज दिन में कम से कम 1 घंटा करना ही पड़ेगा। उसका सबसे बेस्ट असर है आपका शरीर पे, जो एंडोर्फिन बोलते हैं उसको, एक केमिकल है, वो अपना शरीर पे, ब्रेन पे रिलीज हो जाता है। उसके वजह से आपका शरीर में हैप्पीनेस, रिलैक्सेशन, ये सब पैदा होता है। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना कम होगा आपका एंग्जायटी अटैक्स, एंग्जायटी का सिम्टम्स। और इसके साथ में जो पहले बोला था, एंग्जायटी के बारे में आप पता कर लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट भी नहीं करेगा। तीसरा लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट टेक्निक है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। आपको एक दिन में सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट एक जगह पे आराम से बैठना है और लंबा सांस लेना है। लंबा सांस लेना है, इसका मतलब ये हुआ, आप देख लीजिए, एक आदमी अगर आराम से सो रहा है, जो आदमी आराम से सोता है उसका सांस कैसा रहेगा, उसी तरह से आपको आराम से सांस लेना है, एक रिदमिक मैनर में सांस लेना है। सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट सिर्फ सांस लीजिए। मैं मेडिटेशन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आराम से सांस कीजिए ताकि आपका बॉडी और मन एकदम से रिलैक्स हो जाए। चौथा टिप रहेगा प्राणायाम और योगा। प्राणायाम और योगा आपका शरीर, आपका तन मन दोनों को, मसल्स को एकदम रिलैक्स कर देता है, आपका नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर देता है। नर्वस सिस्टम और तन आपका रिलैक्स हो जाएगा तो आपको एंग्जायटी सिम्टम्स बार बार नहीं आएगा। पांचवी मेरा टिप्स रहेगा, आपको जिस चीज़ से डर है, एंग्जायटी कई तरह का होता है, किसी किसी को ऊंचाई से डर होता है, किसी किसी को भीड़ में जाने पे डर होता है। कोई भी डर आपको हो तो उस डर को आपको सामना करना पड़ेगा। जितना जल्दी आप डर से भागोगे, डर के भागोगे, तो उतना आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होता रहेगा। उसको उल्टा डालना है, आपको डर को फेस करना है। एक बार किया, थोड़ा बहुत किया, मैंने आपको एक शादी पे जाना है तो आप ऐसा मत कीजिए कि इमीडिएटली आप शादी पे जाइए। आप शादी पे जाइए, उधर जाके 2-3 आदमी से बात कीजिए और स्लोली वापस आ जाइए, भागिए मत। उस डर को आप 2-3 बार फेस करेंगे तो आप उसके साथ क्या बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे।
तब आपको वो डर वापस नहीं आएगा। तो ये टिप ऐसा है कि आप जितना हो सकता है उतना अपना डर को फेस कीजिए। छठा मेरा टिप रहेगा, अपना इर्रेशनल फियर को पहचानिए। इर्रेशनल फियर माने क्या होता है? अननेसेसरी फियर। जैसे मैं पहले बोला था, एंग्जाइटी का सिम्टम्स को डरना ही एक इर्रेशनल फियर है, जिसका कोई कारण नहीं होता। आपका जो फियर है ना, उसका कोई कारण नहीं होता। वे बोलता है मैं घर से बाहर निकलने से डरता हूँ। तब घर से बाहर निकलने के लिए डरते क्यों? ये एक एंग्जाइटी का सिम्टम है, जो सोशल एंग्जाइटी जिसको है, वो घर से बाहर निकलने के लिए डरता है। जिसको हेल्थ एंग्जाइटी है, उसको लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, इसलिए मैं कोई काम नहीं करूँगा, एक्सरसाइज नहीं करूँगा। एक्सरसाइज करने से मेरा शरीर पे कुछ हो जाएगा, मेरा छाती पे दर्द हो जाता है। एक बार आप डॉक्टर के पास जाके वापस आ गए, तो आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल साइंस इतना इम्प्रूव हो चुका है, डरने की कोई बात नहीं। तो डरने की कोई बात नहीं है, मेडिकल साइंस बोल दिया, तो वो डर आपका मन से निकाल देना चाहिए। तो ये सब डरों को इर्रेशनल फियर बोलते हैं। इर्रेशनल फियर को आप पहचान लीजिए अपना, उसके हिसाब से आप अपना जो आगे वाला जो थॉट प्रोसेस है उसको बदलना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग आपको CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव थेरेपी, ये सब आपको बताते हैं। उसका कोई टिप वगैरह होता है, उसका कोई तरीके होते हैं, उसको हम देते हैं। उसके हिसाब से आपका इर्रेशनल फियर को आप मैनेज कर सकते हैं। सातवां टिप मेरा रहेगा, अल्कोहल, निकोटिन और कैफीन, ये तीनों आप एकदम से बंद कर दो। ये तीनों जो है आपका शरीर को और आपका एंग्जाइटी को नुकसान पहुंच जाएगा। अल्कोहल, निकोटिन, ये दोनों आपका एंग्जाइटी लेवल को बढ़ाता है। कैफीन भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है उस टाइम के लिए, और उसके हिसाब से आपका एंग्जाइटी भी बढ़ाता है। तो ये तीनों आप ज़रूर छोड़ दीजिएगा। अगला टिप मेरा रहेगा, आपको एकदम से वेल बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए। नॉनवेज खाएंगे तो हफ्ते में 1-2 बार की खाइए, थोड़ा कम खाइए, ताकि पेट भर के खाना भी अच्छा नहीं है। 75% ऑफ योर स्टमक शुड बी फिल्ड, सिर्फ उतना ही खाना खाइए और नॉनवेज कम कीजिए, सब्जी वगैरह ज़्यादा खाइए, फल ज़्यादा खाइए। बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट आप खाइए, ताकि आपका पाचन प्रक्रिया ठीक से हो जाए, आपका कॉन्स्टिपेशन ना बने, आपका पेट में गैस ना बने। इसके हिसाब से आपका एंग्जाइटी लेवल भी कम हो जाएगा। मेरा अगला टिप रहेगा, जितना अच्छा आप सो सकते हैं उतना अच्छा आपका एंग्जाइटी लेवल कम होगा। तो अभी जो भी इससे पहले मैं टिप्स आपको बताया था, जैसे कि एक्सरसाइज बताया, जो प्राणायाम बताया, रिलैक्सेशन ब्रीथिंग मेथड्स बताया, ठीक से खाना खाने के लिए बोला, ये सब मिलके आपको अच्छा नींद आ ही जाएगा, उसमें कोई शक नहीं। तो उस अच्छा नींद को मेंटेन करना है। आपका मन में अगर स्ट्रेस है, वरी है, तो आपको नींद कम आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आज नहीं सोएंगे तो कल सो ही जाएंगे, उसके बारे में चिंता नहीं करना। मगर जितना अच्छा आपको नींद आता है उतना अच्छा आपका एंग्जाइटी मैनेज हो जाता है। तो इस वीडियो के साथ में मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। चेतावनी नहीं है, साइको एजुकेशन है ये। आपका जो एंग्जाइटी है वो क्योरेबल नहीं है, क्योंकि एंग्जाइटी आपका शरीर का अटूट हिस्सा है। मगर आपका जो एंग्जाइटी सिम्टम्स सब जो भी आपको आता है, जैसा आपको पता चल जाएगा, जैसे आप पढ़ लेंगे, जैसे आप सीख लेंगे, ये एंग्जाइटी सिम्टम्स वगैरह पूरा मेरा शरीर का अटूट हिस्सा है, इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। जब आप समझ लेंगे ये, आपको ये जो सिम्टम्स आएगा ना, आप उसको पहचान नहीं लेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे ये सिम्टम्स हो रहा है। और ये जो, इसको ही हम मैनेजमेंट बोलते हैं, क्योर नहीं बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। जान लीजिए, जानकारी ले लीजिए, तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ये जो एंग्जाइटी सिम्टम्स है सबको होता है, जो इसको बड़ा करके समझता है उसको ये प्रॉब्लम महसूस होता है, जिसको ये पता ही नहीं है इसके बारे में, वो सोचता ही नहीं है, उसको एंग्जाइटी होता ही। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है ये पक्का आपका पूरा मदद करेगा। मेरा ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरा वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।